नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं वो झारखंड सरकार की वित्तीय खबर से मामलों से जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि झारखंड सरकार का सिविल डिपॉजिट पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी। शकील जी बताएंगे कि हमारा जो सिविल डिपॉजिट है वो 9,827 करोड़ जो पहुंच गया है। तो सबसे पहले हम लोग शकील जी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिविल डिपॉजिट होता क्या है, ये कैसे होता है और इसका वित्तीय सिस्टम पे क्या असर होता है। तो शकील अख्तर जी, ये सिविल डिपॉजिट है क्या, सबसे पहले तो ये समझा दिए। तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से पैसा निकाल कर रखने की एक जगह है जो सिविल डिपॉजिट के नाम से टेक्निकली जाना जाता है। सरकार बजट में 2 तरह के पैसों का प्रोविज़न करती है। एक तो उसके अपने एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए, जैसे वेतन भत्ता बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो वो पैसा खर्च हो ही जाता है। दूसरा जो पैसा रहता है वो स्कीम से रिलेटेड रहता है, डेवलपमेंटल स्कीम से, विकास की योजनाओं से पैसा रहता है। तो योजना का सिस्टम ये है कि जिस योजना के लिए जितना पैसा उस साल में रखा गया है वो पैसा उस साल के आखिर तक, मतलब 31 मार्च तक खर्च कर लेना है। बजट ये कहता है कि अगर वो पैसा नहीं खर्च हुआ तो वो पैसा आपको सरेंडर कर देना है अकाउंट्स में। सरेंडर करने के बाद फिर उस स्कीम के लिए अगले साल उतना पैसा आपको बजट में लाना है। तो इसमें थोड़ी सी सरकार को परेशानी होती है, या फिर राजनीतिक तौर पे ये किरकिरी होती है कि भाई आप स्कीम का पैसा भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो सरकार फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो पैसा बच जाता है किसी स्कीम का, उसको ट्रेजरी से निकाल देती है। ट्रेजरी से निकाल के सिविल डिपॉजिट एक हेड है उसमें रख देती है। ठीक है। और बाद में उस पैसे को उस स्कीम पे खर्च करती है। ठीक है। तो इससे देखने को ये मिलता है कि बजट में जिस स्कीम के लिए जितना पैसा रखा गया था वो पैसा खर्च हो गया। ये माना जाता है कि ट्रेजरी से, जो बजट का अकाउंटिंग सिस्टम है वो ये है कि ट्रेजरी से पैसा निकला, मतलब माना गया कि वो पैसा खर्च हो गया। तो बजट के हिसाब किताब में वो पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पे ये पैसा खर्च नहीं होता है। उसको निकाल के सिविल डिपॉजिट में उसको रख दिया गया है। अब उस पैसे को सरकार उस स्कीम पे अगले साल खर्च करती है। हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें 2015-16 में 3,384 करोड़ रुपए सिविल डिपॉजिट में जमा किया गया था, जो 2024-25 में बढ़ करके, यानी जो अभी वित्तीय वर्ष चालू है, अब 25 दिन बचा हुआ है, 24 दिन, ये इस वित्तीय वर्ष में बढ़ करके 9,827 करोड़ रुपए हो गया। ये बढ़ने की वजह क्या है? अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है। तो जब 25-26 खत्म हो जाएगा तब 25-26 का फिगर आएगा। 24-25 खत्म हो चुका है, तो इसलिए 24-25 तक का फिगर है कि उसमें कितना पैसा हुआ। तो ये बढ़ने की वजह क्या है? बढ़ने की वजह क्या है कि सरकार इस साल जितना पैसा निकाल के सिविल डिपॉजिट में रखती है उस साल उससे कम पैसा वो खर्च करती है। जैसे 2015-16 में उसके पास ओपनिंग बैलेंस 3,158 करोड़ रुपए था, मतलब 14-15 जब ख़त्म हुआ तो सिविल डिपॉजिट में उतना पैसा उसके पास था। उसमें उसने क्या किया कि 1,618 करोड़ रुपए डाला, ठीक है, 14-15 में, और सिविल डिपॉजिट से निकाला 1,393 करोड़। तो फिर बच गया उसके पास 3,384 करोड़। ये 15-16 का फिगर है। उसके बाद 16-17 में फिर सरकार ने 2,094 करोड़ रुपए निकाल के सिविल डिपॉजिट में रखा स्कीम का, लेकिन खर्च उसमें से निकाला फिर 1,328 करोड़। मतलब सिविल डिपॉजिट में जितना पैसा डालने का राशि उससे कम खर्च कर पा रही है नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो उसकी वजह से ये डिपॉजिट जो है वो ग्रेजुअली लगातार उसमें बढ़ते जा रहा है, जो 10 साल में बढ़ के 9,827 करोड़ रुपए हो गया है। इसका इम्पैक्ट डेवलपमेंट योजनाओं पर क्या पड़ता हुआ? स्कीम्स टाइमली पूरा नहीं हुआ। पैसा जिस स्कीम के लिए पैसा रखे हैं कि इस पैसे को 1 साल में उस स्कीम पे खर्च करना है,
तो पैसा अगर बच गया तो इसका मतलब हुआ कि वो स्कीम उस साल पूरा नहीं हुआ, उसको अगले साल सिविल डिपॉजिट से पैसा निकाल के पूरा किया जाएगा। ये तो सालों साल ये सिलसिला चलते रहता है, तो क्या इसको लेकर के जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसमें कभी कोई चिंता होती है या इनको कोई टोकने वाला भी है? नहीं, ऑडिट की तरफ से हमेशा ये बात कहा जाता है कि ट्रेजरी कोड जो है वो इसकी परमिशन नहीं देता है कि आप पैसा निकाल के कहीं और पार्क कर लें। ठीक है, तो उसका इतना ही राइट है बता देना सरकार को कि भाई ये गलत है, आप निकाल के पार्क नहीं कर सकते हैं, आप फिर उस पैसे का दूसरे फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए आप प्रोविज़न कीजिए। लेकिन सरकार वो नहीं करती है। सरकार हमेशा पैसे निकालती है लास्ट में और उसको सिविल डिपॉजिट में रखने के बाद अगले साल या उसके बाद के साल में फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खर्च करती है। इसका एक दूसरा नतीजा ये होता है कि वो स्कीम्स अगले साल भी पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिलता है जल्दी, क्योंकि कागज़ में पैसा खर्च हो चुका होता है और कागज़ में स्कीम पूरा हो चुका होता है, फिजिकली नहीं हुआ है। ये एक दिक्कत होती है इसमें। धन्यवाद सर, आपने सिविल डिपॉजिट का ये जो झोल है ये समझाया और इससे विकास योजनाएं किस तरीके से प्रभावित होती है और अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसी उम्मीद करें कि अगले साल से झारखंड का ब्यूरोक्रेसी जो है और सरकार जो है वो इसको कम करे ताकि विकास की योजनाएं प्रभावित ना हो।